एक टुनटुनपुर गांव में गोपाल नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन ही थी, लेकिन वो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता रहा। सीता, इस बार फसल अच्छी हो गई तो घर की छत भी ठीक करवा देंगे। जी, भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। बस हमारी मेहनत सच्ची होनी चाहिए। उसी गांव में जमींदार रघुवीर की बहुत बड़ी हवेली थी। उसके पास गांव की बहुत सारी जमीन होने के बावजूद लेकिन उसके मन में हमेशा और पैसा कमाने की लालसा रहती। सीता, अगर लगान नहीं चुका पाया तो हमारी जमीन चली जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, हम मेहनत करेंगे और कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मेहनत से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जमींदार की नजर गोपाल के खेत पर थी। वो उस उपजाऊ जमीन को अपने नाम करना चाहता था। मुझे किसानों की चिंता नहीं है, मुझे अपनी तिजोरी भरने की चिंता है। मालिक, आपकी तिजोरी तो इतनी भर चुकी है कि उसमें चूहे भी जगह मांगते हैं। चुप कर। एक दिन जमींदार गोपाल के खेत में पहुंच गया। पहुंचते ही गोपाल से कहा, गोपाल, इस साल तुम्हारा लगान दुगना है। मालिक, लेकिन फसल अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई है। मुझे बहाने नहीं सुनने, पैसे चाहिए। मालिक, थोड़ा समय दे दीजिए। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन मेरे कब्जे में होगी। मालिक, गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना ठीक नहीं है। मुझे उपदेश मत दो। जमींदार के जाने के बाद गोपाल बहुत परेशान हो गया। मंगू, मुझे किसी भी तरह गोपाल की जमीन चाहिए। मालिक, अगर वो लगान चुका दे तो कोई नया बहाना बना देंगे। वाह मालिक, आपकी चालाकी देखकर तो लोमड़ी भी शर्मा जाए। मंगू, जी मालिक, मैं चुप। गोपाल और सीता दिन रात खेत में मेहनत करने लगे। सीता, थोड़ी और मेहनत करनी होगी। आप थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं, जब तक फसल तैयार नहीं होती मैं आराम नहीं करूंगा। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कुछ दिनों बाद खेत में सुनहरी फसल लहलहाने लगी। गोपाल खुशी से खेत को देखने लगा। सीता, देखो, हमारी मेहनत सफल हो गई। भगवान का शुक्र है। अब हम लगान भी देंगे और घर की जरूरतें भी पूरी करेंगे। तभी दूर से जमींदार की आवाज आती है। इतनी अच्छी फसल, अब तो ये जमीन मुझे हर हाल में चाहिए। गोपाल, तुमने मेरी जमीन पर खेती की है। मालिक, ये जमीन तो मेरे पिता के समय से हमारे पास है। मेरे पास कागज है।
लेकिन मेरे पास भी पुराने कागज हैं। मैं जमींदार हूं, मेरी बात ही कानून है। कानून सबके लिए बराबर होता है मालिक। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। आज फैसला कागज और सबूत देखकर होगा। मुखिया जी, ये जमीन मेरी है। मुखिया जी, मेरे पास मेरे पिता के पुराने दस्तावेज हैं। दस्तावेज दिखाइए। पंचायत में दोनों पक्षों की बात सुनी गई। गोपाल ने अपने पिता के पुराने दस्तावेज पंचायत के सामने रख दिए। मुखिया ने दस्तावेज ध्यान से देखे। इन कागजों के अनुसार जमीन गोपाल के परिवार की है। तभी मंगू ने जमींदार की सच्चाई सबके सामने बता दी। मुखिया जी, मुझे भी कुछ कहना है। मंगू, चुप रहना। मालिक, अब डरते डरते थक गया हूँ। सच यह है कि मालिक ने खुद पुराने कागज बदलवाने की कोशिश की थी। रघुवीर, क्या ये सच है? मुझसे लालच में गलती हो गई। गोपाल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। ईमानदारी और मेहनत की जीत हो गई। हाँ, सच्चाई को देर लग सकती है, लेकिन हार नहीं होती। आज से हमारे गांव में किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। गोपाल की मेहनत रंग लाई और उसका परिवार खुशहाल हो गया।